नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। खबर लखनऊ से। केजीएमयू को नहीं होने देंगे संसाधनों की कमी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, रेडियोथेरेपी विभाग में एक नया लीनियर एक्सीलरेटर शीघ्र लगेगा। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि कुलपति केजीएमयू प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद रहीं। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के रेडियोथेरेपी विभाग में प्रशासक देखभाल इकाई द्वारा सतत चिकित्सा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सोमवार को उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बतौर मुख्य अतिथि के रूप में रहे। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि केजीएमयू द्वारा अपनी प्रतिष्ठा और परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। राज्य सरकार केजीएमयू के कार्यों से प्रसन्न है और हर संभव सहयोग, चाहे वित्तीय हो अथवा प्रशासनिक, केजीएमयू को प्रदत्त करने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उनके अपने प्रयासों के कारण ही हमें अपने एक्सटेंशन के लिए जमीन प्राप्त हो पाई है। शीघ्र ही रेडियोथेरेपी विभाग में एक नया लीनियर एक्सीलरेटर लगाया जाएगा। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने कहा कि केजीएमयू राज्य सरकार एवं उपमुख्यमंत्री का बहुत आभारी है। प्रोफेसर राजेंद्र कुमार ने कहा, जीव दया फाउंडेशन के सहयोग से वर्ष 2016 में प्लेटिव केयर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। 5 साल की समयावधि पूरी होने के बाद किपला फाउंडेशन द्वारा इसे चलाया जा रहा है। 21,000 रोगियों को चिकित्सा सेवा देने के साथ साथ सैकड़ों रोगियों को मानसिक चिकित्सा, पोषण सुविधा, घाव की देखभाल, सांस और खाने की नली लगवाने में सहायता उपलब्ध कराई जाती है। प्रोफेसर शालीन कुमार ने कहा, बड़ा मुश्किल है मरीज के आखिरी समय की देखभाल करना। हमारे देश में इच्छा मृत्यु कानूनन नहीं है, किंतु जिन रोगियों में जीवन की संभावना शून्य है, उनका उपचार बेहद चुनौतियों से भरा है। तीमारदार से मृत्यु की संभावना की सूचना साझा करते हुए मार्मिक एवं दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। प्रोफेसर संजय धीराज ने कहा, नारकोटिक्स की दवाएं जैसे अफीम इस प्रकार के रोगियों को उपलब्ध कराई जाती हैं। इसे 2.5 से 5 मिलीग्राम से आरंभ किया जाता है। इसकी खुराक 6 गुना तक बढ़ाई जा सकती है। इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव कब्ज है। इस दौरान प्रोफेसर विनीत शर्मा, प्रोफेसर अभिजीत कौर, प्रोफेसर राजीव गुप्ता, प्रोफेसर अभिनव सोनकर, प्रोफेसर संदीप तिवारी, प्रोफेसर बीके ओझा, प्रोफेसर क्षितिज श्रीवास्तव, प्रोफेसर आनंद मिश्रा, प्रोफेसर पवित्र रस्तोगी एवं अन्य संकाय सदस्य समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। अंत में नुक्कड़ नाटक के माध्यम कैंसर से कैसे लड़े, कैसे बचाव करे और अंधविश्वास न पड़े, यह सब बताया गया। रिपोर्टें आरपीएस समाचार। मेडिकल कॉलेज इतना बड़ा कॉलेज है, अनपढ़ आदमी कहाँ दिखाई पाओगे? महान भैया से एक बार बात कर लेना तो दिखा लेते हैं एक बार हम लोग। अच्छा, हम बात करिए। आइए भैया, नमस्कार। नमस्कार भैया। भैया, हमारे बेटे को तबीयत तो काली दिखा हो गया है। क्या हो गया उसको? कैंसर हो गया है। मेरे रिलेटिव को हुआ था, हम उनको नई एटीडी में कमरा नंबर 2 में दिखाएंगे, तो इनको भी दिखा देंगे। अच्छा, तब आप खाली हैं? आज ही तो शुक्रवार है, चलो आज हमें चलेंगे। आगे बढ़िए। नमस्ते मैडम जी। मैडम जी 6-7 महीने से दिक्कत है मैडम जी। हम गाड़ी में कराएंगे। ठीक है, पत्थर कहाँ और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो 217 रूम नंबर में मेरे काउंसलर बैठे हैं, वो आपको सारी जानकारी दे देंगे। अच्छा, पेशेंट का नाम क्या है? अच्छा, कहाँ की रहने वाली है? इसके पहले वो कुछ खाते पीते थे यहाँ? पीड़ित होती कहाँ का है? अच्छा, चलिए आप परेशान ना होइए, यहाँ कई प्रकार की योजनाएं लागू की गई हैं, जैसे कैंसर कार्ड हो गया और सीएम पीएम योजनाएं लागू की गई हैं। इससे आपकी सारी इलाज जो है फ्री में हो जाएगी। और आपके पास राशन कार्ड है? जी मैडम जी, राशन कार्ड लेकर आइए। कैंसर कार्ड बनवाने की सारी प्रोसेस हम लोग बता देंगे। आगे कैंसर कार्ड बनवाओ में कोई पैसा नहीं, पैसे नहीं लगेगा।
आगे की जानकारी बताएं। एक आवश्यक जानकारी आपके लिए यह है कि हमारी टीम यहाँ से घर घर पेशेंट को लेकर जाती है 40 से 45 किलोमीटर के दायरे में। हम आपको एक नंबर लिख के दे रहे हैं। इस नंबर पर 9 बजे से 4 बजे के बीच में अगर आपके पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत आप हमें कॉल कर दें। अच्छा, अगर आप फोन करेंगे और फिर पैसा मांगने लगे तो हम क्या करें? उसका कोई पैसा नहीं लगता है। और जाइए कैंसर पैरिटी कार्ड में भर्ती करवा दीजिए पेशेंट को। भैया, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि शताब्दी फेज 2 में पीडीपीटी विभाग में कैंसर पैरिटी वार्ड में एडमिट कराना है। हाँ चलिए चलो। मैडम जी एडमिट कर लीजिए। तो बेड नंबर 8 पे लेटा दीजिए। मैडम जी आराम से लगा मैडम जी। दोस्तों, हमने अपने इस नुक्कड़ नाटक के मुख्य पात्र मधु के माता पिता एवं मधु को यहाँ पे बुलाना चाहूंगी और उनसे आग्रह करती हूँ कि अपनी समस्याओं तथा उनके निवारण को हमें संक्षेप में बताएं। धन्यवाद। इलाज महंगा है तो हमने सोचा कि केजीएम में दिखवाया जाए, लेकिन वहाँ के बारे में हम सोच रहे थे कि वहाँ के इलाज बहुत कठिनाई और महंगा होगा, लेकिन यहाँ पर आए तो यहाँ थोड़ी सी परेशानी हमारे कैंसर सर्टिफिकेट की टीम के सपोर्ट से और हमारे डॉक्टर इलाज बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से हो गया और हमने पेशेंट की तबीयत पहले बहुत जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैं मंगलो फेफड़े के कैंसर का मरीज, मैं बहुत ही परेशान था। मेरे माता पिता की संघर्ष और पैलिएटिव वार्ड की टीम के सहयोग से मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ और मेरे डॉक्टर ने बताया कि कैंसर कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है और ये भी बताया कि हमें बीमारी से नहीं भागना है, हमको करना है। धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत शुक्रिया इन बच्चों ने से जरिए से जो आपको दिखाने की कोशिश की है वो सिर्फ यही है कि कोई भी बीमारी होने पर, खास तौर से कैंसर होने पर किसी नीम हकीम बाबा या उनसे कोई फायदा नहीं है। इन बच्चों ने जो दिखाया है वो यही दिखाया है। हमारी जो गवर्नमेंट है, चाहे भारत सरकार है या उत्तर प्रदेश सरकार है या KGMU है, ये सारी ऐसी योजनाएं लाई हैं जिनके की कारण हर एक गरीब तबके के लोगों को इलाज मुहैया करा रहे हैं। यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी में इन लोगों ने बताया कि एक एक्सपर्ट के पास में जाइएगा। KGMU का इनका मतलब है किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास में जाइए जहाँ भी वो अपने शहर में रह रहा है, ताकि वो आपको सही लाइन बता सके। अगर कोई भी गांठ है, कोई भी घाव है या ऐसी परेशानी है कि खांसी है, खून आ रहा है लेटरिन के रास्ते से या मुंह के रास्ते से, तो इसका मतलब है कि कोई भयंकर बीमारी हो सकती है। अगर हम किसी छोटे शहर या छोटे कस्बे में अच्छे डॉक्टर के पास में जाते हैं, वो आपको गाइड करेगा कि भाई आप मेडिकल कॉलेज में जाइएगा या किसी अच्छे अस्पताल में जाकर के जब इलाज कराएंगे तो वहाँ आपकी बीमारी की ठीक होने की संभावना ज़्यादा है और पूरी तरह से ठीक हो जाती है। कैंसर की जो सबसे बड़ी विडंबना है वो यही है कि कैंसर पहले से डायग्नोज नहीं कर पाती है। उसका रीज़न है कि ज़्यादातर हमारे जो भाई बंधु गाँवों में या शहर के दूसरे दूर वाले इलाकों में रहते हैं, वहाँ पर उनको सुविधा अच्छी ना होने के कारण जो बीमारी हमें स्टेज या 1 या 2 में पता पड़नी चाहिए वो स्टेज 3 या 4 में पता पड़ती है, जिस समय वो बीमारी इलाज के लायक नहीं होती है। उसमें भी बड़ा दुर्भाग्य है कि स्टेज 4 में भी बीमारी होने के कारण फिर भी जो हमारे जो दूर वाले डॉक्टर साहब हैं कि उनको सही राय नहीं दे पाते हैं या आप लोग उन बातों को फॉलो नहीं करते हैं। जब बीमारी ऐसी होगी कि ठीक नहीं होगा, अब दूसरा हक हमारा होता है कि कम से कम मरीज जितना भी टाइम जिंदा रहे, जितना भी टाइम फैमिली के साथ में रहे, वो आराम से रहे, दुख दर्द से दूर रहे। उसी के लिए KGMU में जो आज का प्रोग्राम था, पैलिएटिव केयर एंड होम केयर पैलिएटिव केयर या हॉस्पाइस डे, ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ यही है कि ऐसे मरीजों को अगर आप यहाँ लेकर के आएंगे तो कम से कम आपको जो एक्स्ट्रा पैसा है या खर्च है उससे मुक्ति मिलेगी और यहाँ जो
सरकारी लाभ है उसका आपको लाभ मिलेगा। कम से कम मरीज को ये जरूर है कि स्टेज 3 और 4 में हम ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ठीक ना करने के साथ साथ में मरीज को जो दुख, दर्द और परेशानी, घाव, कुछ लोग कीड़े या उस तरह की जो दिक्कत है, हमारे फैमिली के मेंबर ही उन लोगों के पास जाना नहीं पसंद करते हैं, बच्चों को नहीं जाने देते हैं, वो उसको अलग एक चारपाई दे देते हैं कि आप यहाँ पर रहो। उन लक्षण, उन परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ में गवर्नमेंट के सहयोग से या चिकित्सा विश्वविद्यालय के माध्यम से हमें ऐसी सुविधा मिल रही है कि हम वो सुविधा आप लोगों तक पहुंचाएं। ये मैं मानता हूँ कि आपको यहाँ आने में थोड़ा कष्ट जरूर होता है, बार बार कि आपको बुलाया जाता है, जांच के लिए कहा जाता है कि ये जांच कराइएगा, आप बड़ी पैथोलॉजी में चले जाइएगा, इस पैथोलॉजी में चले जाइएगा, आपको जगह जगह पर धक्का खाना पड़ता है। लेकिन ये हकीकत है कि उच्च कोटि का इलाज और जो भी सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए उससे आप लाभान्वित होते हैं। तो सर अपना नाम बता दीजिए जिससे कि लोग परिचय बता दीजिए। सर अपना परिचय बता दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा आप लोगों से यही अनुग्रह है कि आपके जितने भी साथी हैं, आप जहाँ भी रहते हैं, उन लोगों को बताएं कि एक अच्छे सरकारी अस्पताल में जाएं। उन्हें ये नहीं कह रहा कि KGM में नहीं जाएं, लेकिन किसी भी सरकारी अस्पताल में जहाँ ये सभी सुविधा हो। मैं इस पैलिएटिव केयर यानी कि जो एडवांस कैंसर की बात हो रही थी उसका इंचार्ज डॉक्टर राजेंद्र कुमार हूँ और मेरी ही देख रेख में ये जो टीम है काम कर रही है। इस टीम की अभी तक 3 विशेषताएं हैं। एक तो हम OPD में देखते हैं और आने पर कुछ भाइयों को, कुछ लोगों को जो परेशानी होती है कि जांच में, उसमें हमारे पास में उस तरह की मैन पावर है कि वो कोशिश करते हैं कि फोन के जरिए से कि जो उनकी CT स्कैन की रिपोर्ट है या पैथोलॉजी की रिपोर्ट है या हम आपको तारीख दिए दे रहे हैं फला डेट पर आइए, कोशिश करते हैं कि वो हमारी टीम उसको जल्दी से जल्दी कराए। पहला पर्पज है कि जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस बन जाए, बीमारी का पता पड़ जाए। तीसरा है कि वो इलाज शुरू किया जाए और उस इलाज को शुरू करने में हमारे यहाँ पर 3 मेथड है। एक तो OPD में कि हम OPD में देख करके, दूसरा ये कि हमारे पास है ऐसे मरीजों की जिनको कि हर एक डॉक्टर्स जो बाहर बैठे हुए डॉक्टर्स एक बार को ये कह देते हैं घर ले जाइए, सेवा करिएगा, कुछ नहीं हो सकता है। उन मरीजों को भी हम यहाँ पर भर्ती करते हैं और देखते हैं। और तीसरा है कि हमारे यहाँ पर अब वो सुविधा भी है कि जो पेशेंट जो देख रहे हैं यहाँ नहीं आ सकते हैं, घर पर हैं, यहाँ से कम 30-40 किलोमीटर के जो दायरे में एरिया है हमारे यहाँ के, उन लोगों को घर पर जा कर के हमारी डॉक्टर के साथ में, हमारे काउंसलर के साथ में, हमारी नर्सिंग के साथ में और हमारे एक साथी के साथ में वहाँ आपके घर पर जाते हैं। और आपको जो हो रही असुविधा है कि किसी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा घाव हो रहा है, या किसी को खाने की दिक्कत है, या कई दिन से वो लेटरिन नहीं गया है जिसके कि कारण पेट तन रहा है या पेट में पानी भर रहा है या फेफड़ों में पानी भर गया है, तो हमारी टीम वहाँ खुद जाकर के आपको उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी देगी। यथासंभव हो सकेगा तो वहीं पर उसको मैनेज करने की कोशिश करेगा। अगर वहाँ पर नहीं है तो फिर उनको पूरा बताएगा कि आप हमारे यहाँ पर आइएगा, हम आपका फिर करते हैं। तो ये 3 सुविधाएं हैं, OPD बेस पर भर्ती करके और होम केयर। होम केयर भी है जी, होम केयर घर पर जाकर के। लेकिन उसमें उसका सर प्रोसेस क्या है जो होम केयर का है? होम केयर का कोई प्रोसेस नहीं है। बस पहले तो क्योंकि मैं केवल कैंसर एक्सपर्ट हूँ, जी, कैंसर स्पेशलिस्ट है, तो कैंसर में रजिस्टर्ड होना चाहिए। बगैर रजिस्टर्ड क्यों है कि गवर्नमेंट मुझे अलाउ नहीं कर सकती है कि आप जो जिसके के बारे में मेरे पास में यहाँ कोई रिकॉर्ड है सम, यानी कि उदाहरण के लिए क्यों करके कहता है कि तो हेलो मैं आज यहाँ बाराबंकी से बोल रहा हूँ, मेरे मरीज को ये दिक्कत है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन है, उसके लिए मैं अपनी टीम को वहाँ नहीं भेज सकता हूँ क्योंकि मेरी भी जवाबदेही होती है। पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उस व्यक्ति का। बिल्कुल, क्योंकि मैं तो यहाँ से मेरे से पूछा जाएगा कि आपने कैसे भेजा, आप कैसे आशा कर सकते। यही चीज लोग जानते नहीं, इसीलिए हमने आपसे क्वेश्चन किया सर। तो वो अवहेलना नहीं होनी है, हमें सभी KGMU के दायरे में रहकर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो पेशेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर एक बार रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड होने पर हमारी टीम 24 आवर्स उस नंबर पर रहती है। 2 नंबर हैं यहाँ के, एक जैसे कि इन बच्चों ने दिखाया आपको कि ये टोल फ्री नंबर है, ये नेशनल नंबर है। अगर आप देश के किसी भी कोने से इस नंबर पर कॉल कर रहे हैं तो ये कॉल एक सेंट्रल उस पर जाएगी और वो आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ हैं। आप कहेंगे कि मैं बहराइच से बोल रहा हूँ, कि ठीक है,
आप लाइन पर रहिएगा, हम वो बहराइच वाले ये देखेंगे बहराइच में कि कौन सा इस तरह का केंद्र है, ठीक है। वहाँ वो डायरेक्ट बात करवाते हैं कि इनकी ये प्रॉब्लम है, तो ये बातें एक तरह से टोल फ्री नंबर पर रही जो नेशनल है। एक दूसरा नंबर खुद हमारे डिपार्टमेंट से है, यहाँ से जो रजिस्टर्ड है उनको हम वो नंबर देते हैं, वो डायरेक्टली उनको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सुविधा का आप अपने यारे प्यारे और जो करीबी दोस्त हैं साथ मोहल्ले में, पड़ोस में, गांव में, जहां भी है उन लोगों तक पहुंचाएं ताकि गवर्नमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा का लाभ ले सकें। बहुत ठीक सर, ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होगी एंड साक्षी सिंह और हमारे जो चीफ इसमें है शिखा है, तस्लीम है, रंजना है, शरवन है और हमारे एक विनोद हैं और इसी के साथ साथ में एक शरवन है कि जो हर समय सरवन तो वैसे जैसा नाम है वैसे हैं भी, क्योंकि हम उनसे परिचित हैं, हमको जानते हैं। हाँ, अच्छी तरह। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब हम निकलते हैं हमें नहीं पता होता है कि कहाँ से कॉल किया है, वो अपने जीपीएस। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए आरपीएस समाचार।